भानगढ़ का किला, जहां शाम ढलते ही जाग उठती है आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का एक अपना अलग ही संयोग और संबंध रखती है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं पा सकते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे प्रेतवादित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था, लेकिन ये इसलिए मशहूर नहीं है बल्कि इसकी तो अलग ही काली कहानी है। रात को किले के अंदर जाना वर्जित है। अगर लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहाँ एक साये को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ के किले को भूतवा घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है। उस बोर्ड पे लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। और आप इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां सुनेंगे। कई अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इससे बताते हैं। भानगढ़ के किले की पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ का किला निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ के किले की निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिल के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। ये तो हो गई योगी बालूनाथ की बात, लेकिन इसकी अलग दूसरी कहानी सामने आती है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन प्रेम करता था। वो हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे कि वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। मरते वक्त
तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए, साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। अब लोगों का यह मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी रूह आज भी घूमती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके बता दें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही अनसुलझी रहस्य को लेके अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।